नमस्कार दोस्तों, अलीशा सक्सेस पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। और उसमें भी हम सबसे पहले रूट की सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन रूट की सीरीज से रिलेटेड रहेगा, यानी जब हमें रूट में इस प्रकार एक ही संख्या इनफाइनाइट यानी अनंत तक दी जाए, यानी जब हमारी संख्याएं रूट में हो, एक ही प्रकार की संख्या हो, यानी रूट के अंदर 6 है और ये जो सीरीज है ये हमारी चले इनफाइनाइट यानी अनंत तक। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला है 1 + 4a का अंडर रूट प्लस 1 बाय 2। यानी जब भी हमें एक ही प्रकार की संख्याएं प्लस के अंदर और रूट के अंदर दी जाए इनफाइनाइट अनंत तक, तो हमारा फॉर्मूला होता है रूट 1 + 4a प्लस 1 बाय 2, जहां a दी गई संख्याओं के मान होते हैं। यानी यहाँ a का मान है 6, सूत्र में मान रखेंगे, इधर आएगा रूट 25 प्लस 1/2। रूट 25 का मान होता है 5 + 1/2, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक रूट की सीरीज का क्वेश्चन है। बस डिफरेंस ये है कि पिछली बार बीच में जो निशान था, साइन था, वो प्लस का था और इस बार माइनस का है। यानी अगर एक ही प्रकार की संख्याएं रूट के अंदर माइनस में दी जाए और वो जो सीरीज है वो इनफाइनाइट यानी अनंत तक हो, तब माइनस के लिए फॉर्मूला होता है रूट 1 + 4a माइनस 1/2। जो प्लस के लिए फॉर्मूला था, अगर ये सभी मान प्लस में होते तो हमारा फॉर्मूला था +1/2, और ये सब मान जब माइनस में है तो हमारा फॉर्मूला रहेगा रूट 1 + 4a माइनस 1/2। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे 1 + 4, a की वैल्यू 42, 2, यानी रूट 169 माइनस 1/2। रूट 169 की वैल्यू होती है 13 माइनस 1/2 यानी 12/2 यानी 6। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक रूट की सीरीज से रिलेटेड रहेगा। इस बार जो सीरीज है वो उसके जो संख्याएं हैं वो आपस में मल्टीप्लाई में है। यानी जब एक ही टाइप के नंबर, समान संख्याएं अगर मल्टीप्लाई में है और जो हमारी सीरीज है वो इनफाइनाइट यानी अनंत तक है, तो इस प्रकार की सीरीज के सॉल्यूशन के लिए जो फॉर्मूला है, या फॉर्मूला नहीं कहेंगे, हम एक टर्म के रूप में कहेंगे, उसका आंसर होता है वही जो नंबर आपको सीरीज के अंदर दिया गया वो नंबर खुद। यानी अगर आपकी जो संख्याएं हैं वो मल्टीप्लाई के अंदर और अंडर रूट में है, मल्टीप्लाई के अंदर है
और अंडर रूट में है और आपकी सीरीज इनफाइनाइट तक है, तब इसके लिए जो वैल्यू रहती है वो वैल्यू खुद ही वो नंबर होती है जो नंबर आपको सीरीज में दिया गया है। यानी यहाँ पर जो नंबर है वो हमारा 5 है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 5। इसकी जगह अगर 3 भी आता और वो 3 इनफाइनाइट तक होता तो हमारा आंसर होता इसका 3, 2 आता तो 2 होता आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट के अंदर 5 प्लस रूट 11 प्लस रूट 19 प्लस रूट 29 प्लस रूट 49। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है जिसके अंदर जो नंबर्स है यानी दी गई संख्याएं हैं वो अलग अलग हो और फाइनाइट हो, दी गई संख्याएं अलग अलग हो और फाइनाइट हो, क्योंकि पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसके अंदर जो सारे नंबर्स हैं वो सेम थे। इस बार हमारी जो सीरीज है उसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो अलग, जो क्वेश्चंस के नंबर है वो अलग अलग है और सीरीज हमारी है फाइनाइट यानी सीमित है, अनफाइनाइट यानी असीमित नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम हमेशा पीछे से स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले रूट 49 देखेंगे। रूट 49 के जो वैल्यू है वो कितनी है, रूट 49, सिर्फ रूट 49 पर देखें तो उसका आंसर आएगा 7। अब 7 जो आंसर आया है, उत्तर आया है, उसमें 29 को ऐड करेंगे, 29 को जोड़ेंगे, 29 और 7 कितने होते हैं 36, 29 और 7 36, और 36 जो है वो किसका रूट होता है 6 का, 36 6 का रूट। फिर जो 19 है इसमें ये 6 जोड़ेंगे, 19 और 6 25, और जो 25 है वो रूट होता है 5 का। 5 में फिर ये 11 जोड़ेंगे, 11 ऐड करेंगे, 11 और 5 16, और जो 16 है वो रूट होता है 4 का। फिर 4 में ये जो 5 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9, और जो 9 है वो किसका रूट होता है 3 का, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। यानी हमें पीछे से शुरू करना है। अगर हमारी जो नंबर्स है वो फाइनाइट हो, जो सीरीज ऑफ फाइनाइट हो और नंबर्स है वो हमारे दिए गए हो अलग अलग, तो हमें हमेशा पीछे से स्टार्ट करना है। और हाँ, इसके अंदर ये जरूर रहेगा कि जो आपका लास्ट नंबर है उसका वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, यानी एक ऐसा नंबर होगा जिसका हम वर्गमूल स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर था 49 49, तो उसका वर्गमूल होता है 7। फिर जो उत्तर आया है उसको हम नेक्स्ट नंबर में ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आया रूट 36 जो कि 6 का है। फिर जो 6 आया आंसर उसको नेक्स्ट नंबर में ऐड करेंगे, जो हमारा आंसर है वो आया रूट 25 यानी आंसर हो जाएगा 5, और जो 5 है उसको हम फिर नेक्स्ट नंबर में ऐड करेंगे, जो हमारा आंसर आया वो 16 है जो कि किसका स्क्वायर रूट है 4 का, और जो 4 है उसको हम नेक्स्ट नंबर में ऐड करेंगे, हमारा आंसर आया है 9, और जो 9 है वो स्क्वायर रूट है, जो 9 है वो स्क्वायर है 3 का, यानी रूट 9 का जो वैल्यू है वो आएगी 3। तो लास्ट का जो हमारा आंसर रहेगा वो आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको रूट के अंदर इस बार अपॉन में यानी भाग के अंदर संख्या दी गई है और इनका हमें करना है सॉल्व। तो अगर हम इन संख्याओं के बीच में कंपैरिजन करें, ये 0.01 रहेगा। अगर हम इन संख्याओं के बीच में कंपैरिजन करें तो जो ऊपर वाली संख्या है और जो नीचे वाली संख्या है उनमें क्या डिफरेंस है कि जो हमारा डेसिमल है, दशमलव है, वो एक स्थान आगे लगा हुआ है, यानी अगर इस डेसिमल को मैं यहाँ पहुंचा दूं तो ये ऊपर वाली जैसी संख्या बन जाएगी। सेम इसी टाइप से इस डेसिमल को मैं
यहाँ 0.09 रहेगा। अगर इस डेसिमल को मैं यहाँ पहुंचा दूं तो ये ऊपर वाली संख्या बन जाएगी। यानी हमारा जो फाइनल क्वेश्चन है वो ये रहेगा, हमारा जो फाइनल क्वेश्चन है वो ये रहेगा 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.09 का स्क्वायर। क्वेश्चंस में थोड़े मिसप्रिंट हो गए हैं। फिर 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। इसके अंदर हम देखेंगे कि ऊपर वाली और नीचे वाली संख्याओं में क्या डिफरेंस है, कि अगर इस डेसिमल को एक पोजीशन आगे पहुंचा दे तो ये इसके ऊपर वाली संख्या जैसा बन जाएगा। इस डेसिमल को अगर मैं एक पोजीशन आगे पहुंचा दूं तो ऊपर वाली संख्या की जैसी वैल्यू हो जाएगी, और अगर इस डेसिमल को मैं एक स्टेप आगे पहुंचा दूं तो ऊपर वाली संख्या जैसी वैल्यू बन जाएगी। यानी हमें जो नीचे वाली संख्या है उनको अगर हम ऊपर वाली संख्याओं के जैसा बना दें तो हमारे जो ऊपर के नंबर हैं, यानी जो हमारे अंश के नंबर हैं और हर के नंबर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा। तो अब नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से बनाने के लिए, यानी अगर 0.01 है और मुझे इसको बनाना है 0.1, तो यानी मुझे 10 से गुणा करना होगा, क्योंकि जब हम किसी दशमलव वाली संख्या को 10 से गुणा करते हैं तो जो दशमलव है वो या डेसिमल है वो एक स्थान आगे खिसक जाता है, यानी जो डेसिमल यहाँ था वो यहाँ पहुंच जाएगा। और अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो डेसिमल है, दशमलव है, वो 2 स्थान आगे खिसकेगा। ये दशमलव का नियम होता है। अब हमारे पास जो संख्याएं हैं वो है स्क्वायर में। जो हमारे पास संख्याएं हैं वो स्क्वायर में है, यानी 0.01 है उसका स्क्वायर है, यानी ये 0.01 गुणा 0.01 है। अब इसके अंदर हमें दोनों डेसिमल्स को एक एक पोजीशन आगे पहुंचाना है, दोनों डेसिमल को। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 10 की पावर 2 यानी 10 की पावर 2 यानी 100 से। जिसका एक 10 है वो इस डेसिमल को आगे और एक 10 है वो इस डेसिमल को आगे शिफ्ट करेगा, आगे पहुंचाएगा। तो यानी जो नीचे वाली संख्या है उसको 10 के स्क्वायर से पूरा मल्टीप्लाई करने पर, अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करें तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, यानी दोनों पक्षों में अंश और हर में 10 की पावर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं नीचे जब 10 की पावर 2 यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो स्क्वायर्स है उन दोनों नंबर्स के जो दशमलव है डेसिमल है वो एक एक स्थान आगे चल जाएंगे, यानी ये 0.01 है, ये 10 से गुणा होकर 0.1 बन जाएगा, और 0.01 है ये इस 10 से गुणा करके 0.1 बन जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 0.01 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 0.09 का स्क्वायर। अब हमने देखा, और इस 10 की जो पावर 2 है इसको हमें मल्टीप्लाई करना नहीं है क्योंकि हमें सेम नंबर बनाने थे जो कि हमने बना लिए। और नीचे वाला जो 10 की पावर, नीचे वाली जो संख्या है उसे हमने 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया है, गुणा किया है। यानी अब हमने देखा कि हमारी जो अंश है और हर है उसमें समान संख्याएं आ गई हैं, तो हम इनको कैंसल आउट कर सकते हैं और हमारे जो मल्टीप्लाई में बचेगा उत्तर सिर्फ 10 की पावर 2, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 10।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है जो हमने अभी 6 नंबर क्वेश्चन किया था कि नीचे दी गई संख्याएं हैं, नीचे दी गई जो संख्याएं हैं वो और ऊपर दी गई संख्याएं हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो यही है कि ये एक एक पॉइंट डेसिमल पीछे है। ऐसी कंडीशन जब भी आए कि ऊपर वाले संख्या और नीचे वाले संख्याओं के बीच में ये डिफरेंस है कि जो डेसिमल है वो एक एक पॉइंट पीछे आगे है, तो हम हमेशा उन डेसिमल्स को एक जैसा डेसिमल को आगे शिफ्ट कर कर या पीछे शिफ्ट कर कर अंश और हर के जो नंबर है उनको सेम बनाने की कोशिश करेंगे और फिर वो हो जाएंगे हमारे कैंसिल आउट। तो इसके अंदर भी हम यही करेंगे कि जो नीचे वाली जो संख्याएं हैं उन सब में डेसिमल एक एक स्टेप पीछे है, हम 10 की पावर 2 से फिर से ऊपर नीचे गुणा करेंगे और जो नीचे वाले नंबर्स है उनको ऊपर वाले जैसा यानी अंश और हर को समान बना लेंगे और फिर जो हमारा लास्ट में फाइनल आंसर रहेगा कैंसिल होने के बाद तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर। फिर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड में देखा 0.003 का स्क्वायर है यानी 0.003 इंटू 0.003। अब अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ गुणा करती हूँ तो ये एक इसके स्टेप को आगे शिफ्ट करेगा इस डेसिमल के और ये 10 इस डेसिमल को आगे शिफ्ट कर देगा यानी 0.03 गुणा 0.03 ये हो जाएगा 0.03 का स्क्वायर। सेम इसी टाइप में ये हो जाएगा 0.21 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 0.065 का स्क्वायर और अंश और हर में ये समान संख्या बनने के बाद ये हो जाएंगे कैंसिल और हमारा आंसर रह जाएगा 10 की पावर 2 यानी आंसर हो जाएगा हमारा 10 10। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो संख्याएं हैं वो इस बार रूट वाली ना होकर के अंश बटा हर यानी जो हमारी भाग की भिन्नों की संख्याएं हैं भिन्न के रूप में, लेकिन ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर डिनोट कर रहा है मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लिकेशन को डिनोट कर रहा है यानी ये जो 3.5 न होकर के ये है 3 गुणा 5 यानी हमारी जो संख्याएं हैं 3 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 9 प्लस 1/9 गुणा 11 प्लस 1/11 गुणा 13 प्लस 1/13 गुणा 15 ये संख्याएं दी गई है। यानी अगर हम इन संख्याओं के ऑर्डर को चेक करें तो हमारी जो संख्याएं हैं वो उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। और एक और बात अगर हमने नोटिस की तो ये है क्रमागत विषम संख्याएं और हम जानते हैं कि क्रमागत विषम संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है वो 2 का ही होता है। अब अगर जो हमारी संख्या है दी गई ये जो दी गई संख्याएं हैं, यहाँ पर ये फिर से मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, ये नहीं आएगा। ये जो दी गई संख्याएं हैं इसको हमने 2 से गुणा कर दिया
ऊपर अंश को 2 से गुणा कर दिया, अब 2 से गुणा किया है तो हमें 2 से भाग भी देना होगा, यानी अंश को और हर को 2 से गुणा और भाग कर, अंश और हर को दोनों को 2 से गुणा करने पर, और हमने 2 से ही इसीलिए गुणा किया है क्योंकि इन दोनों संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 है। ऐसा इसीलिए किया है कि अब जो 2 है, 2 बटा में 3 गुणा 5, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा 3 माइनस 1 बटा 5, क्योंकि जब हम लघुत्तम लेंगे तब लघुत्तम आएगा हमारा 3.3 गुणा 5 यानी 15, और ऊपर 5 माइनस इधर आ जाएगा 3 यानी 2, फिर से हमारा जो आंसर है वो यही मिल जाएगा। यानी जब ऊपर दोनों संख्याओं के बीच में 2 का डिफरेंस है और ऊपर भी हमारे पास 2 है, तो हम लिख सकते हैं इनको घटाव के रूप में 1 बटा 3 माइनस 1 बटा 5, यानी जब इनको सरल कर लेंगे तब यही आंसर आएगा। तो इस संख्या को हमने लिख दिया 1 बटा 3 माइनस 1 बटा 3 माइनस 1 बटा 5 प्लस सेम इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे 1 बटे 5 माइनस 1 बटे 7, फिर आगे 1 बटे 7 माइनस 1 बटा 9, फिर 1 बटा 9 माइनस 1 बटा 11, फिर 1 बटे 11 माइनस 1 बटे 13 और 1 बटे 13 माइनस 1 बटे 15। 2 से गुणा करने पर, अंश वर्ग को 2 से गुणा करने के बाद हमने संख्या को इस तरीके से लिखा। अब एक बात अगर नोटिस करें तो जो संख्याएं हैं वो एक बार शुरू वाली संख्या छोड़कर एक बार माइनस की आ रही है और एक बार प्लस की आ रही है, तो ये सारी संख्याएं आपस में कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास बचेगी जो हमारी फर्स्ट नंबर है और जो लास्ट नंबर है, यानी हमारा आंसर रहेगा सिर्फ 1/2, ब्रैकेट में हमारे पास जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1/3 माइनस 1/15। एक बटा दो हमारा एलसीएम लेने के बाद में एलसीएम लिया यहाँ पर 5 माइनस 1/15, 1/2 गुणा 4/15, कैंसिल करने के बाद हमारा आंसर रहेगा 2/15। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, 2/45 ना आकर के यहाँ पर 2/15 आएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 2/15। अच्छा, ये जो ऑप्शन था ये डी नंबर ऑप्शन नीचे था, ये आंसर है 2/15। जो हमारा इक्वेशन हमने सॉल्व किया था इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। स्क्रीन में आ नहीं रहा था पहले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10.3 गुणा 10.3 गुणा 10.3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 10.3 का क्यूब प्लस में 1, फिर नीचे है 10.3 गुणा 10.3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 10.3 का स्क्वायर माइनस
सिर्फ 10.3 है, और हम इसको 10.3 को 10.3 गुणा 1 भी लिख सकते हैं, प्लस में ये 1 है, और 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब। ऐसा हमने इससे लिखा था कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a की पावर a क्यूब प्लस b क्यूब का। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का। हमारे पास ऊपर 10.3 के क्यूब है, और हमने 1 को 1 के क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, और a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी इसको हम लिख सकते हैं 10.3 प्लस 1 a क्यूब प्लस b क्यूब को लिख सकते हैं a प्लस बी, यानी 10.3 प्लस 1, और 10.3 का स्क्वायर माइनस 10.3 गुणा 1 प्लस 1 का स्क्वायर। और नीचे हमारे पास संख्या है वो सेम यही है जो हमने अभी ऊपर फॉर्मूला बनाया है, यानी नीचे वाली जो संख्या है वो इसी फॉर्म में दी गई है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और हमारे पास जो ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब है, हमने उसका सूत्र खोला, फॉर्मूला लगाया, तब हमारे पास ऊपर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बना, और ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल, और हमारा आंसर जो बचेगा वो सिर्फ होगा 10.3 प्लस 1, यानी 11.3। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है 1.49 गुणा 14.9 माइनस 0.51 गुणा 5.1, और अपॉन में है 14.9 माइनस 5.1। अब ये हमारी जो संख्या है ये सेम है, जो 1.49 है और 0.51 है। इसके अंदर जो डेसिमल है वो इस संख्या से सिमिलर बनाने के लिए एक स्टेप पीछे, और इधर भी इस संख्या की जैसे बनाने के लिए जो डेसिमल है वो एक स्टेप पीछे, यानी इस डेसिमल को हम यहाँ लेके चल जाए, और इस डेसिमल को अगर हम यहाँ लेके आ जाए तो ये सेम संख्या है, यानी समान संख्या बन जाएगी, और नीचे वाली जो नंबर है संख्या वो भी इसकी सिमिलर हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यानी अब हमें यहाँ करना है कि जो ऊपर दी गई संख्या है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे वाली संख्या उसको भी 10 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, सिर्फ 10 से करना है, 10 के स्क्वायर से नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ एक 10 की जरूरत है जो इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ लेकर जाए। तो ये हो गया 14.9 गुणा 14.9 माइनस इस 10 को जब इस संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला डेसिमल है वो एक स्टेप आगे चला जाएगा, 5.1 गुणा 5.1, और नीचे रह जाएगा 14.9 माइनस 5.1, यानी ये हो गया 14.9 का स्क्वायर माइनस 5.1 का स्क्वायर, और ऊपर है 14.9 माइनस 5.1। हमारा एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी 14.9 प्लस 5.1, और a माइनस बी यानी 14.9 माइनस 5.1। नीचे भी
14.9 माइनस 5.1, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 14.9 प्लस 5.1 यानी 20। हमारा आंसर आ जाएगा 20.0। तो आज के हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे। नमस्ते। हेलो, संजय हो गया? नहीं नहीं, बस अभी आई हूँ बाहर। पॉज तो नहीं करी मैंने। हाँ तो बता रहे ना, छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चन थे। क्या?